हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटर ऑफ सक्सेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो फिर से आप लोग के लिए एक इंटरेस्टिंग सेशन जो कि बायोलॉजी का लेकर आ गया हूँ। इसमें कुल 200 प्रश्न के उत्तर को कवर करेंगे। आपका जो प्रश्न देखने को मिलेगा वन लाइनर के फॉर्म में। आपका ये प्रश्न जो कि आज पब्लिकेशन के द्वारा एसके झा सर एवं उनके टीम के द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों, साइंस के प्रश्न को कवर करना है तो मैंने बिहार दरोगा के लिए, बिहार इंटर लेवल भर्ती और बिहार थर्ड सीजीएल के लिए और बीपीएससी के लिए भी मैंने बहुत सारा साइंस के प्रश्न को कवर कराया है। तो सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तब जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो यह बगीचा नहीं है, जबकि नदी, वन, रेगिस्तान है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो यह आरबीसी में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, यह शरीर के संक्रमण को बचाने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में श्वेत रक्त कोशिकाएं जो कि रक्त में घूमती रहती हैं। मोनोसाइट क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करके संक्रमण से बचाता है। अगला प्रश्न, परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। तो ये जल के द्वारा भी, वायु के द्वारा भी, कीट के द्वारा भी, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं। तो ये मेडल जीजे के द्वारा इनको कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो ये शार्क में होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है। तो ये सोयाबीन का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि इनमें से कौन उपार्जित लक्षण है। तो यह शरीर का वजन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वे डॉस वर्ग में आते हैं। तो ये उत्पादक वर्ग में आते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो ये मीथेन है, CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन इसका सूत्र होता है C3H8 एवं ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। अगला प्रश्न, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो जिनमें कोशिका भित्ति भी होता है, केंद्रक झिल्ली भी होता है एवं पोषण की विधि भी होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि तने में कैवियम झल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बनने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है। तो ये द्वितीयक जाइलम कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि केल्विन में क्रमशः संख्या कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा होता है। तो ये रूबी BP होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। तो ये WBC में होती है, यानी श्वेत रुधिर कोशिकाओं में होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का जन्म किसने प्रस्तुत किया था। तो ये मंडल ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है। तो ताप भी है, मृदा की नमी भी है, यानी अपरद की प्रकृति भी है, यानी ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो यहाँ पे बकरी है। वही बोला जाता है कि इसमें प्राथमिक उत्पादक कौन है। तो ये घास हो सकता है, लेकिन उपभोक्ता की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतर स्तर को प्राप्त करता है। तो ये एस्ट्रोजन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो कि ये वृषण से स्थापित होने वाला हार्मोन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिनाइल कीटोनुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा होता है। तो ये फिनाइल पाइरुविक अम्ल होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो ये XY गुणसूत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो ये डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी हुई होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने भी प्रयास विशेषक चयनित किए थे। तो ये कुल 7 बार प्रयास किए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परजीवी रोजी के दूध में कितने मिलने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। तो ये मानो अल्फा
लैक्ट एल्बुमिन होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये पृथुता तापी कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि लैक प्रचालक ओपरेन बना होता है, तो ये एक प्रेरक और 3 संरचनात्मक जिन से बना होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतुंधी की बीमारी होता है, ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से बेरी बीमारी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? तो ये लैक्टोबैसिलस है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो ये खोखली होती है पूरी तरह से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये लिग्निन होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो ये वाल्टर डोजन ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टमाटर का लाल रंग का कारण क्या होता है? तो ये लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर में पानी की कमी से होने की स्थिति का वर्णन क्या कहलाता है? तो ये निर्जलीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोग संक्रामक मच्छर के काटने से नहीं होता, तो ये बोला हेमरेजिक नहीं होता, जबकि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए ये संक्रमित नहीं होता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो ये पायरोनिन वाई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसको कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण है? तो ये नागफनी का है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियाँ होती है? तो ये 206 होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, यानी इस प्रकार आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो कि वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न, कौन सा जंतु चीड़ डिंबता दर्शाता है? तो ये अम्बाई स्टोमा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये डार्विन ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस मिट्टी में कोशिका जो कि कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये चिकनी मिट्टी में होती है। अगला प्रश्न, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ये बलुई मिट्टी में मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ये स्टीविया नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एड्स रोग का जनक कौन सा है? तो ये विषाणु है। अगला प्रश्न, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा दर्शाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य से ज़्यादा बेटर होगा, सुटेबल होगा? यहाँ पे महिला के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता, तो ये शुक्रवाणु नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है? तो ये कम होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन क्या होता है? तो ये उन्नत खाद्य गुणवत्ता होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो ये बरगद के वृक्ष में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आँख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। तो पहले दृष्टि पटल, नेत्र श्लेष्मला, उसके बाद रंजित पटल, उसके बाद श्वेत पटल। तो इस प्रकार आपका 52 का उत्तर हो जाएगा 4125, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस कोशिका अंगक में कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है? तो ये केंद्रक में होता है।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि वो कौन सा पादप है जिनमें बीज फलों के भीतर रहता है, तो इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि जल विश्लेषण पर स्टार्च होता है तो ग्लूकोज के रूप में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद करता है तो ये 72 बार करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि मस्तिष्क ज्वर जिस जीवदेह के कारण होता है वह क्या है, तो ये जीवाणु है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक रूपांतरित ताना है, तो यहाँ पे आलू है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न केचुए में क्लेट खंड होते हैं तो ये 14, 15, 16 एवं 17 होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है तो ये मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि प्रकाशनुवर्तन यानी फोटोट्रोपिज्म में जुड़े हुए हार्मोन कौन सा होता है, तो ये होता है ऑक्सीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आनुवंशिकता का जनक कौन सा होता है, तो ये ग्रेगर मेंडल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हेलोफाइट्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि संवहनी यानी वेस्कुलर पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है, तो ये जाइलम टिश्यू के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, तो ये नोवल्जीन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो ये छिपकली नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि वर्गीकरण की द्विनाम पत्ती को अवधारणा किसने दी थी, तो ये लिनियस ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी नहीं है, तो ये ऑप्शन सी कवक नहीं है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जबकि स्वपोषी आपका नील हरित शैवाल, हरे पौधे और प्रकाश संश्लेषित जीवाणु भी हैं। अगला प्रश्न कोशिका भित्ति जो कि कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो ये जंतु में अनुपस्थित होता है यानी नहीं होता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता। तो इस प्रकार आपका हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न एड्स एक जनित रोग है, तो ये विषाणु है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव नहीं है, तो ये हाइड्रा नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नील हरित शैवाल, तो ये स्वपोषी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, तो ये विटामिन B12 का नाम साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन बी को बोलते हैं थायमीन, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफिरोल। अगला प्रश्न पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है, तो ये वर्तिकाग्र वर्तिका के भाग से केसर उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे हम PCR कहते हैं को विकसित किया था, तो ये मूलिश ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है, तो ये केचुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो ये सामाजिक वानिकी नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये सटन और बोमेडी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है, तो ये मैलिक एसिड है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिशिंग्स पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो वह गैलापागोस पे अध्ययन किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है, तो ये
उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? तो ये सिनकोना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिनकी खोज किसने की थी? तो जोहानसन ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है? तो ये विटामिन ए से होता है, ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला प्रश्न, मानव के हृदय में कितने वयस्क पाए जाते हैं? तो ये 4 वयस्क में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये मीठा ग्लूकोज या शर्करा के रूप में सहायक होता है। अगला प्रश्न, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टीका है हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो यह है इसबगोल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती? तो ये गेहूँ की जड़ें नहीं खाई जाती, जबकि गाजर, मूली एवं टेपियोका की जड़ें खाई जाती हैं, जो कि पूरा भाग तो जड़ी से ही बना हुआ रहता है। अगला प्रश्न, कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो ये विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव के फसलिया डैश के साथ जुड़ी हुई रहती है? तो ये स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई रहती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्पादक और खाने क्रम को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ये जीन होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किससे आता है? तो ये दयानीले से आता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रारंभिक खाद्य नहीं है, तो यहाँ पे आपका दूध नहीं है, जबकि सब्जी, अनाज, फल है। अगला प्रश्न, टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो ये मूंगफली से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टिक्का रोग। अगला प्रश्न, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो ये विटामिन सी का नाम है। ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन और डी का कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न, जाइलम का क्या कार्य होता है? तो ये जल संवहन होता है। अगला प्रश्न, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाया जाता? तो ये हेमेट नहीं पाया जाता, जबकि मेलियस, इनकस और स्टेपिस पाया जाता है। अगला प्रश्न, क्रम में सजाए तो पहले भ्रूण, फिर नवजात, फिर बच्चा, फिर युवा और वयस्क, यानी इस प्रकार आपका ऑप्शन 32154 यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी? तो ये एडवर्ड जेनर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड्डी का उदाहरण क्या होता है? तो ये संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिंग टिश्यू है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड्डी और पेशी को जोड़ता है? तो ये कांड्रा जोड़ता है। और हड्डी को ये आपका ये उपास्थि जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है और हड्डी को पेशी से कांड्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है? तो ये कैंसर होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फूलों का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है उसको बोलते हैं बाह्यदलपुंज। अगला प्रश्न, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्त समूह कहते हैं? तो ये ए बी रक्त समूह को कहते हैं। इनमें से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो ये एड्रेनालिन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या होता है? तो ये होता है जीन। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो ये विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पादप कोशिका में निम्न में से किसके विभाजन की क्षमता होती है? तो ये शीर्षस्थ विभिजोतक में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं, जिन्हें कहते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं, तो उसको बोलते हैं पायरेनोइड्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कोशिका फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों में स्पंज, गुहा और नालों को रेखाबद्ध करता है? तो ये कॉलर कोशिका है। अगला प्रश्न, जीवाणु का सभिका के सबसे लंबे भाग को पता कीजिए? तो ये फिलामेंट है। विभिजोतक की कोशिकाओं के पास क्या नहीं होता? तो ये रसधानी नहीं होता, रसधानियाँ नहीं होता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। तो ये है सरगोशम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सरगोशम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं वे जीवाश्म भी हो सकते हैं? तो ये है औषधि सेल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोलिसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो एक पोलिसोम के राइबोसोम जो कि mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीव के लिए मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन सा है? तो ये कोशिका है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान कीजिए। तो ये प्रोटीन का पचाना के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संरचना और कार्यविधि में समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं उत्तक। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये एजी टेंसले ने प्रस्तावित किया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लाज्मिड डीएनए के कार्य की पहचान कीजिए। तो जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट समलक्षणीय लक्षण प्रदान करना ही इनका ये कार्य है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आग्नाशयी रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है? तो ये लाइपेज है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सैलामेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो ये उभयचर से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं बायोम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए पौधे एकलिंगी होते हैं? तो ये मक्का, खीरा, अंजीर और तरबूज हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान कीजिए। तो G1 जो कि पहला अंतराल चरण जो कि कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हुई होती है, एस यहाँ पे कोशिका डीएनए की एक पूरी प्रतिलिपि का संश्लेषण करती है। G2 जो कि कोशिका समूत्रण की तैयारी में अपनी सामग्री को पुनर्गठित करना शुरू कर देती है, एवं M जो कि कोशिका अपनी कॉपी किए गए डीएनए और साइटोप्लाज्म को दी गई नई कोशिका को बनाने के लिए विभाजित करती है। तो G1 आपका पतला अंतराल, एस कोशिका डीएनए की पूरी तरह से प्रतिलिपि होती है, जी आपका कोशिका समूत्रण की तैयारी करने में अपनी सामग्री को पुनर्गठित करना शुरू कर देती है, एवं एम जो कि आपका ये डीएनए और साइटोप्लाज्म को दो नई कोशिकाओं में विभाजित करती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 134 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरे शैवाल के विषय में सही कथन की पहचान करें। तो यहाँ पे हरे शैवाल जो कि समानता एक ढीठ कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की एक आंतरिक परत और पेक्टोज की एक बाहरी परत से बनी हुई होती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो ये स्टोमेटा के द्वारा होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्लोरेला किसके पोषक तत्वों से भरपूर होता है? तो ये प्रोटीन से होता है। द्विकोणीय प्राणियों में को एक उदाहरण की पहचान करें। तो ये सिलेंट्रिएट है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि शरीर का अनुप्रस्थ काठीय भाग गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोलकृमि कहते हैं। ये स्वतंत्र जलीय, स्थलीय या पौधे और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। तो ये होते हैं स्केलमेंथीज, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि रकोफोटान सी किस में पाया जाता है? तो ये पनीर में पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते? तो ये सरीसृप नहीं होते, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें। तो ये पेप्सिन है या ट्रिप्सिन एंजाइम है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया था। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नहीं, उसका सही उत्तर हो जाएगा अंचल योजना जो कि ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि उस विकल्प की पहचान करें जो प्राकेंद्रकीय कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता। तो ये शुक्राणु नहीं करता, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वैज्ञानिक शिक्षण जो कि शास्त्र जो पौधे, पराग और कुछ सूक्ष्म प्लवक के अध्ययन से जीवित और जीवाश्म दोनों में संबंध रूप से संबंधित है। तो ये है पुनरावनस्पति शास्त्र, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? तो ये है मर्चेंटिया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी कोशिका फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है? तो ये कॉलर कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिएगा
क्लियनिन वनस्पति जो कि ये सुमेलित है, जबकि रेशम आपका ये प्राकृतिक है, पेड़ से तैयार किया जाता है। रेयन जो कि आपका ये मानवकृत रेशा है, और ऊन आपका ये भी मानवकृत रेशा है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही सुमेलित है। अजंता के चित्र निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की कहानियों को चित्रित करता है? तो ये जातक की कहानियों को चित्रित करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थीमय ऊतकों में पाई जाती है? तो ये उपास्थि अणु है। बोला जा रहा है कि एक उचित अनुक्रम में सजाइए। तो यहाँ पे आपका उत्परिवर्तन, जन्यात्मक विगलन, फिर प्राकृतिक चयन और फिर विकास, यानी इस प्रकार आपका ऑप्शन बी ABCD इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो यह है ज्वालामुखी विस्फोट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे हम कहते हैं मूत्र मार्ग कहते हैं। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्ते जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है, तो उसको बोलते हैं वनस्पतिक प्रजनन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो ये है कसक्यूटा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? तो इसको बोलते हैं ब्रायोफाइलम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा जिन्हें विचारों का संग्रह करता है? तो इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। और सबसे पहले विचारों का कहाँ पे आता है? तो ये सेरिब्रम से आता है। अगला प्रश्न, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो ये होता है वृषण। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, तो ये अपने जीन का आधा हिस्सा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है? तो ये करता है हाइड्रा। अगला प्रश्न, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो ये यकृत में नहीं होती, जबकि शीर्ष ग्रंथि, अद्रिविक ग्रंथि और पुष्प ग्रंथि में होती है। अगला प्रश्न, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं विभेदन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो ये होती है स्क्लेरेनकाइमा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही कोलेनकाइमा में, जो कि जिन ऊतकों में कोशिका जीवित होती है, जो लंबी एवं कानों पे अनियमित रूप से स्थूल होती है, उसको बोलते हैं कोलेनकाइमा। अगला प्रश्न, वृषण जो कि उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, तो ये अंडकोश की थैली में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है कि वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन आपका ये टेस्टोस्टेरोन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन, जो कि इंसुलिन एक आवश्यक हार्मोन है जो शरीर के भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है और रक्त शर्करा के रूप में स्तर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो ये गर्भाशय तैयार करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा एक ही क्या होता है? तो ये कारण होता है, न कि उपचार होता है। अगला प्रश्न, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो ये पौधे नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमीबा में एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, तो ये बाइनरी विखंडन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी एवं कानों पर अनियमित रूप से स्थिर होती है? तो ये कोलेनकाइमा में होता है। स्क्लेरेनकाइमा, जो कि ये अस्थायी ऊतकों में कोशिका मृत होती है, जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा। अगला प्रश्न, समसूत्री विभाजन, जैसे हम मिटोसिस के चरण का नाम बताएं, जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पे स्थित होते हैं, तो होते हैं मेटाफेज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रा प्रजनन करता है तो यह मुकुलन के द्वारा करता है।
वही अमीबा का अलिंगिक प्रजनन जो कि बाइनरी विखंडन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत लंबी याद होती है? तो ये खरगोश की होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो ये गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मज को जोड़ना, ये इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? तो ये कुकुरमुत्ता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो ये नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है? तो जाइलम नहीं है, जबकि कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा है। अगला प्रश्न, निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ये युग्मज का होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो समान होती है परंतु उनके द्वारा किया गया कार्य भिन्न होता है, क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं समजात अंग। अगला प्रश्न, संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इनके बृहत्तम कोषों में से दो अपूर्ण होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक पौधे में जो कि इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो ये बीजाणु होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है? तो यह पुंकेसर और स्त्रीकेसर होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, तो कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में भी कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो ये स्क्लेरेनकाइमा है, जबकि कोलेनकाइमा जिन उत्तकों में कोशिका जीवित होती है जो लंबी एवं कानों पर अनियमित रूप से स्थिर होती है उसको बोलते हैं कोलेनकाइमा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ये ऑक्सिन नहीं है। इंसुलिन जो कि एक प्रकार का आवश्यक हार्मोन है जो शरीर के भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किसने की थी? तो ये रजोदर्शन ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है। ए की कमी से रतौंधी ब्लाइंडनेस होता है। बी की कमी से बेरी और सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है। अगला प्रश्न, क्या एक नग्न बीजी होते हैं? तो ये पाइनस होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखिए कि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 42 जो कि एक ही जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं, द्विगुणित कोशिकाओं में से गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है एवं इसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ये जो स्टेटमेंट सी और डी जो कि एक ही हैं, ये आपका ये स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न, यदि शामिल हो तो भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी? तो ये लैंगिक प्रजनन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 193 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो ये करता है एंडोस्पर्म। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो ये लेटरल मेरी स्टेम के द्वारा बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि किस फूल के मादा प्रजनन हिस्से को कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अंडक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि गुणसूत्र में क्रोमोटाइडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि वह कौन सा रक्त का भाग है जिसमें 92% जल और शेष 8% जो कि प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ शामिल होता है? तो प्लाज्मा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही WBC जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ये शरीर के संक्रमण को बचाने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में श्वेत रक्त कोशिकाएं के रक्त में घूमती रहती है। अगला प्रश्न, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अंडजनन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस सेशन का लास्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्न में से कहाँ में विकसित हुए थे? तो ये अफ्रीका में विकसित हुए थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।